खबर तो आपने देख ली होगी कि इंडिया के अंदर एक एप्पल स्टोर जो है वो खुला है और जिसे ये कहते हैं कि फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। पहले तो ये बहुत लेट खुला है, मतलब ये मैं समझता हूँ कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके साथ ये जितने बड़े मैग्नेट्स हैं, ये जो टेक मैग्नेट्स हैं, ये जो टेक कंपनीज हैं, ये ज़्यादती करती हैं कि वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते, वहाँ पे स्टोर नहीं बनाते, वहाँ से पैसा सिर्फ जो है वो निकालते हैं, डॉलर निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते। जिस तरह आप देखेंगे इंडिया तो जैसे फॉर एग्जांपल आप तो ज़ाहिर बात है वहाँ स्टोर बंद नहीं बनना था क्योंकि वहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है और आगे आई थिंक i10 14 और बाकी जो फ़ोन है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने हैं, चाइना से वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अब ज़ाहिर बात है आपको पता है कि ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है और ये पहले उन्होंने एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर भी आई थिंक खोला था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो बड़ा बाहर है, वहाँ पे ज़ाहिर बात है मार्केट ज़्यादा। आपको पता है पाकिस्तान में तो स्टारबक्स नहीं खोलती अपनी जो फ्रेंचाइज नहीं खोलती, कॉफ़ी शॉप, सिर्फ कॉफ़ी शॉप। और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ एक डिजिटल अपार्थाइड है। हमारी जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैं कोई थोड़ा सा देख रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ रहा था एक पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो इस वक्त डिजिटाइजेशन है, इंडिया एक डिजिटल कंट्री बन रहा है और पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो पैसा लगाने की बात कर रही है और उनको पता है ये डिजिटाइजेशन पुश है तो हमें इसमें ज़रूर अपना हाथ डालना चाहिए। अ, और इसमें अगर मैं एक देख रहा था मैकेंजी की एक रिपोर्ट देख रहा था, थोड़ी पुरानी है, मैंने 2019 की थी, 3 साल पुरानी। और लेकिन वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो नंबर वन है ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में। डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में नंबर वन है दुनिया में, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि ऐप्स डाउनलोड में आई थिंक इंडिया जो है वो पीछे है, चाइनीज़ आ गए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऐप्स होती हैं, डाउनलोड करते हैं। इसी तरह कोई 1.17 बिलियन वायरलेस फ़ोन सब्सक्राइबर हैं, कोई 560 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, कोई 354 मिलियन स्मार्टफ़ोन डिवाइसेज़ हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये और वो ये कह रहे हैं, मैकेंजी ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो 2025 तक उसके जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलियंस ऑफ जॉब्स, तकरीबन 65 मिलियन जॉब्स कह रहे हैं वो क्रिएट करेगा बाय 2025। दिस इज़ व्हाट ये मैकेंजी डिजिटल है, इन्होंने बेसिकली डिजिटल इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी थी। सो ये ऑब्वियसली बड़े नंबर हैं, बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। इंडिया के अंदर वो काम कर रहे हैं कि जी हमें डिजिटल रुपी के ऊपर जाना है और डिजिटल रुपी ज़ाहिर बात है कि ये एक जिसे आप कहते हैं ना कि एक करेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होगी। और बहुत सारे तो लोग मुझे ये पता है कि इंडिया में शायद ये डिजिटाइजेशन ऑलरेडी ये चल रही है, जिसमें आप देखें कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको कह रहे हैं कि भाई आप 800 मिलियन लोग जो हैं वो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। 800 मिलियन, 800 मिलियन, यानी कि टू अगर 200 मिलियन पाकिस्तान की ज़्यादा 225 मिलियन है तो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा, ठीक है जी। और जो स्मार्टफोन है वो तकरीबन इंडिया की 44% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक। इट मींस कि हर बंदा जो स्मार्टफोन के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करता है दैट इज़ मोस्ट कॉस्टली एज कम्पेयर टू द वाईफाई। और ये आप इमेजिन कर लें, ये जो स्मार्टफोन के इंटरनेट यूजेस 2017 में 18% थे। आज इंडिया में जो स्मार्टफोन जो फ़ोन्स के अंदर जो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है वो मोर देन 44% जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और ये अब ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी की पूरी वो यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, ये गैजेट्स उनको देना चाहते हैं। हमारे पास गैजेट्स ही नहीं है और हमारी यूथ जो है वो किस तरह पीछे रह गई है। मैं उसको ये देता हूँ, मैं पढ़ रहा था अभी कि मेरे इंटरनेट में मेरे सामने गुजरा थोड़ा दिन पहले कि इंडिया के अंदर एज जो सबसे लोएस्ट फ़ोन आई थिंक है वो 40-50 हज़ार रुपये का इंडियन रुपी का जो है वो मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में आपने फ़ोन लेने जाना है, आपको पता है आपके साथ क्या होता है? आपके साथ होता है कि आपको कम से कम वो 5 लाख रुपए का फ़ोन पड़ता है। मैं अभी को पता है कि आईफोन बनाने वाले पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खुलने जा रहा है और आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कॉक वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की अपॉइंटमेंट भी मांग ली है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इसकी ना थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ये सबसे पहले चाइना में था उनका, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अभी इंडिया क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया में उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद चाइना को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि उनकी जो आईटी इंडस्ट्री वो बहुत ग्रो कर रही है। इस वक्त इंडिया 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है ना वो अपना आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में जितने भी आप सीईओ देखोगे ना टॉप के, गूगल का हो गया, यूट्यूब का हो गया, या जितने भी वो सीईओ हैं वो सारे इंडियन हैं। उनकी वजह यह है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और उन्होंने आईटी एजुकेशन पर तवज्जो दी है, जो कि हमारे पाकिस्तान में लैक करती है और बाकी मुल्कों में लैक कर रही है। तो इस वजह से दूसरा उनका यह है कि अमेरिका और जो चाइना है ये एट लॉगर हेड्स है, यानी इस वक्त कंपटीशन में है।
तो उन्होंने उनकी मार्केट से उठा के वो इंडस्ट्री इधर लेके आ रहे हैं। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं कि उनके पास वो जो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, आईटी के लिए पहले वहाँ को तैयार किया है, उनकी आईटी के एक्सपर्ट्स निकले, तो इस वजह से वो लेके आ रहे हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में और बाकियों में वो लैक कर रहे हैं एशिया में, तो इसलिए वो जो आईफोन वाला है वो इधर लेके आ रहे हैं अपना जो हेड ऑफिस वगैरह या जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए कंपनी। आप एप्पल के सीईओ टिम कुक जो हैं, जो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और बॉम्बे और दिल्ली में जो आईफोन बनाने वाले 2 स्टोर हैं वो उनका इफ्तिताह भी करेंगे, और उसके साथ साथ उनके जो दौरे का मकसद है वो ये है कि वो ग्रोथ, मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस सारे मुद्दे पर वहाँ जाके डिस्कशन करेंगे। इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। इसका इस चीज़ से होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो स्किल होते हैं, मलेशिया जब 1960-1970 थी तो मलेशिया और पाकिस्तान की जो थी एक्सपोर्ट थी वो $2 बिलियन बराबर थी। उन्होंने अपनी ह्यूमन पे इन्वेस्ट किया है, उनको रिसोर्स दिया है और उनमें डेवलपमेंट किया है। तो आज ये जो मलेशिया के जो एक्सपोर्ट्स है ना, सिर्फ मलेशिया के एक्सपोर्ट वो $500 बिलियन से ज़्यादा है। और इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छी रिसोर्स मैनेजमेंट मानी जाती है जो ह्यूमन पे है वो मलेशिया की है। अब सेम काम इंडिया करने जा रहा है। ऐसा ही है। इंडिया में असल में वो अपने लोगों पे इन्वेस्ट करे, हालांकि उधर गुर्बत ज़्यादा है, उधर मतलब कि ना गरीबी ज़्यादा, लोग जो है ना पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा है। लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि वहाँ पे पॉवर्टी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की जो सरकार है वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज लगा रहा है, लोगों को रोजगार के मौके दे रहा है। कौन सा ऐसा इन्वेस्टर नहीं है, कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसने इंडिया में जाकर इन्वेस्ट ना किया, और जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसे पता है कि मैंने अपनी मैन पावर को कैसे यूटिलाइज करना है। इसकी वजह है, मैं बताता हूँ ये क्यों इन्वेस्ट करे, दुनिया को क्यों एतमाद है इंडिया पे। उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। उनको पता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे हमारा पैसा नहीं डूबेगा। इन्वेस्टर को सबसे बड़ा क्या चाहिए होता है, उनको ये छोटी चाहिए होती है कि जो हम पैसा लगाएंगे हमें वापस भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो पाकिस्तान में अब यह है कि जैसे पाकिस्तान है, इसमें इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल। एक गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसीज कुछ और होती हैं। हमारे पहले एक्सपेरिमेंट से मार्शल लगते रहे हैं, और उसके बाद जो लोग आए हैं नए नए वो पॉलिसी लेकर, मुशर्रफ ने और पॉलिसी थी, भुट्टो की थी, वो उन्होंने वो कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन सारी कर दी थी, वो सारे के सारी इंडस्ट्री बाहर चली गई। तो हमारी पॉलिसीज का हमें नहीं पता होता कि हमने क्या। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि इवन इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, यानी बैठने को तैयार नहीं है। तो पॉलिसी आपने क्या बनानी है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी है, इवन उनका ये होता है कि प्रोविंसेस में गवर्नमेंट किसी और की होती है और सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की होती है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल होती है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनकी पॉलिसी इतनी लॉन्ग टर्म होती है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फायदा लिया। और पाकिस्तान में ये होता है कि आप दूसरों की जंगे लड़के या डॉलर वगैरह तो ले सकते हैं, ये इस तरह के काम तो कर सकते हैं, लेकिन आपने एक कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हालांकि अमेरिका हमारा जो स्ट्रेटेजिकल लायर है, हमने आज तक सिवाय उनसे वार करने के या ये काम करने के उनसे कोई फायदा नहीं ले सके, कोई अच्छा काम नहीं कर सके। अब इंडिया का वो स्ट्रेटेजिकल आया है कि पाकिस्तान के जाने के बाद पाकिस्तान की तरह वो जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो उनसे इंडस्ट्री ले रहे हैं, उनसे उनकी आवाम बहुत जा रही है, बाहर जा रही है, उनसे नए नए प्रोजेक्ट ले। डिफेंस सबसे बड़ी डिफेंस डील वो कर रहे हैं जिसमें वो नेवी की भी कर रहे हैं, एयरफोर्स की भी कर रहे हैं और बाकी भी कर रहे हैं। तो ये उनकी सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नुकसान दे रही है। और इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसको पूरी दुनिया के जो है अवाम है और जो बिजनेसमैन है उनको इधर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और बड़े बड़े मालिक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो एप्पल वाले हैं वो भी इस वजह से कर रहे हैं। सर अब पाकिस्तान का तैयार नहीं है। अगर कोई आता भी है ना तो फिर बाहर भाग जाता है। अगर कोई स्टेबल हुकूमत आ जाए ना 5 साल के लिए, कोई भी हो, चाहे नवाज शरीफ की, इमरान खान, किसकी भी हो, किसी की भी हो, आ जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो, कारोबार भी अच्छा चलना शुरू हो जाए। लेकिन चाइना जो भी गवर्नमेंट आती है, चाइना की कंपनीज यहाँ पे स्टेबल रहती हैं। इसकी क्या रीजन है? हमारे यहाँ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आपको अगर नॉलेज होगा, यहाँ से कंपनीज बंद होकर बाहर जा रही हैं। दुनिया की कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें, जैसे मैंने बोला वहाँ पे अभी रिसेंटली आज कल की खबर है कि वहाँ पे एप्पल स्टोर ओपन। सुने देखे, कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत आई, ठीक है, उसमें ओप्पो कंपनी भी आई पाकिस्तान में, इन्फिनिक्स कंपनी भी आई, टेक्नो भी आई, सैमसंग भी आई, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। सैमसंग भी है जी, उन्होंने लगाई। उससे पहले ओप्पो तो उससे पहले की भी यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने लगाई। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, ठीक है, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद की, चले गए। बहुत तेजी से बंद हो। आपने भी देखा कि जो चीज़ एक 35,000 रुपए की थी वो इमरान खान की हुकूमत के बाद 60,000 रुपए को हाथ लगाया उन्होंने जाके, ठीक है। अब एक चीज़ कंपनी हमें पहले 35,000 रुपए की दे रही थी, वो 60,000 रुपए की कैसे देगी, ठीक है। टैक्सेस इतने लगा दिए उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद की, अपने जिधर पहले उनके गोदाम थे, जो भी फैक्ट्री थी, उधर चले गए। आपके पास अब आप आपको पता है कि यहाँ पे बड़े ऐसे मोबाइल हैं, इवन अगर आईफोन की बात करें या और दूसरे मोबाइल हैं जो कि कंपनियां बाहर की हैं, वहाँ की असेंबलिंग इंडिया से या चाइना से होती है और फिर पाकिस्तान में सेल होती है। हम आपस में लड़ाई, आपस में मेरी झगड़े बात के सुने, चक्कर में मेरी बात सुने कि देखो इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये हमारे से नीचे है, फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज 20,000 रुपए की है, उधर जाके देखें आपको वही चीज 10,000 रुपए में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 में पाल दे रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। यही लोग है, ये लोग आवाम का ना सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, डिग्रेड हो गई है, ये बात है भाई की। एक ये भी चीज है ना, हम आपस में लड़ रहे हैं, मैंने आपसे आपस में ये लड़ बात रहे हैं और जैसे अभी आपने इंडिया की एग्जांपल दी, वो स्टेबल है, वो अपने आप को- क्यों वो क्लियर कर रही है, उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं साथ दे रही? उनकी पब्लिक नहीं साथ दे रही। उनकी पब्लिक भी साथ उनका दे रही है, सारा कुछ। एक बात करना चाहता हूँ, सारी ये बातों का मजमूआ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी का भी हुक्म था कि यहूदों ने सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों ने सारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है। इमरान खान के दौर में आपने कहा आ जाती है, मैं वही बात बताता हूँ, चाइना वाले भी तो नॉन मुस्लिम है ना। वही बात बताने लगा हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता निशानियाँ तो ऐसी पूरी होनी है ना। अब चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे कोई और हुक्मरान आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता वही भी आना है। ये इस्लाम ने फैलना है, इसी तरह ही फैलना है। वो
आपकी लेकिन- बात एक अलग है, इस्लामिक टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात है एक साइड पे हम ये कहते हैं यहूद नसारा हमारे भाईजान, दुश्मन है। मैं- मेरी बात सुने, मैं- कहीं पे मैं- ट्रेड नहीं, ट्रेड का तो नहीं बोला कि आपने ट्रेड नहीं करनी, क्यों भाई? कहीं पे बोला कि ट्रेड नहीं करनी और ये ट्रेड नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा ट्रेड करने से रोक ही नहीं दे, हम ये बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को उन्होंने मुआशी तौर पे उन्होंने करना ही करना, जवाल का इस शिकार को चाहते हैं कि हमारी हम अपनी तो भाईजान प्रोडक्ट नहीं ना आ रही। अब एक सैमसंग कंपनी आई है पाकिस्तान में, अब एक सैमसंग कंपनी आ रही है। मैंने आपको अर्ज किया है कि एक चीज़ 30,000 रुपये में हमें इमरान खान के दौर में वो दे रहे थे। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो वो कहने का मकसद ये है कि वही चीज़ डबल चीज़ हो गई है, टैक्सेस बढ़ गए। अब एक चीज़ एक चीज़ उनसे आप करेंगे। फैक्ट्री के अंदर जो उनसे है, एक चीज़ एक फैक्ट्री हमें दे रही है 35,000 रुपये की, वही चीज़ हमें 2 महीने बाद मिल रही है 60,000 रुपये की। अब वो 35,000 रुपये को अहमियत देंगे, 60,000 रुपये को तो 35,000 को देंगे ना। जब से कि मुआहदा वो कहेंगे कि यार ये बोला, एक मिनट मैं इनकी बात को थोड़ा इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहूद नसारा जिन्हें हम कहते हैं दुश्मन है, कभी सके नहीं हो सकते, यहाँ पे सारे आप इस टाइम कैमरामैन अगर घुमाएं, हर प्रोडक्ट हर चीज यहाँ पे उन्हीं की है। उनकी चल रही है, हम एक कोई तरफ शक नहीं। खरीदते भी हैं, फिर उनके खिलाफ भी मैं बात ये करते नहीं हैं। कह एक रहा, मेरी बात सुने, मैं फिर दूसरे आपकी नंबर बात- पे हाँ जी। वो यहाँ से कंपनी उन्हें तो चाहिए फिर यहाँ लेके आए जो भी नॉन मुस्लिम है, यहाँ कंपनियां लाए ज्यादा से ज्यादा हमारे मैं यही तो पैसे। आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि सर जी कि वो हमें कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की पसीर नहीं होता देख सकते। हमारे अपने अंदर से हैं वो या हमारे अपने अंदर से भी हैं, हमारे अपने अंदर से ही मैं कह रहा हूँ ना, उनकी तो बात ही नहीं है। वो तो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, हमारे अंदर में ही अपने ऐसी जो काली भेड़ें जिनको कहा जाता है ना, वही है जो पाकिस्तान को स्टेबल होना नहीं देख सकते। गलती हमारी अपनी हो, हम किसी पे 100% इल्जाम लगाएं, इससे उल्टा रिलेशन खराब होंगे, नफरतें सर बढ़ेंगी। रिलेशन तो हुए हैं खराब ना, रिलेशन हो तो गए हैं खराब, और कैसे हो? सऊदीया हमारी मदद को क्या तैयार नहीं है अभी।